In module 08 of relative motion, we will discuss closest distance of approach. अगर दो पार्टिकल हैं, अगर वो दो पार्टिकल कोलाइड नहीं करते हैं तो उन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, हम वो निकालने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल से ही शुरू करेंगे, है ना। क्वेश्चन है, दो कार है, एक तो कार ए है, ये यूं जा रही है, और एक कार बी है, ये यूं जा रही है, ए बी। ठीक है। ए मूव्स विद 72 किलोमीटर पर आवर एंड बी मूव्स, ये कॉमन पॉइंट ओ ले लो, with the speed 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये डिस्टेंस इनिशियली 500 मीटर गिवन है और ये डिस्टेंस इनिशियली 400 मीटर गिवन है, 400 मीटर इट इज गिवन। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रॉड, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच चाहिए। कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो पहले इनको सबको एक जैसा ही कर लें। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया, इसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड, और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो ए ओ की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और बी ओ की तरफ जा रहा है आपका 15 मीटर पर सेकंड से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक को रेस्ट पे कर दीजिए। मान लीजिए मैंने बी को रेस्ट पे कर दिया। बी की जो स्पीड है या बी की जो वेलोसिटी है, जो ही इसको रेस्ट पे किया वो ए को दे दीजिए। जो ही आपने बी की स्पीड ए को दी, अब ए की स्पीड जो है इस तरफ कितनी होगी 20 और इस तरफ कितनी होगी 15। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ही आपने इसकी स्पीड को रेस्ट, जो ही आपने बी को रेस्ट पे किया तो इसकी स्पीड कितनी है सर 15। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको ए पे देनी है। तो ए पे जो वेलोसिटी जब दोगे आप, तो इसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दोगे, है ना। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैंने क्या किया कि बी को क्या कर दिया सर, रेस्ट पे कर दिया। मैंने क्या कर दिया सर, बी को रेस्ट पे कर दिया, इट इज रेस्ट। आप चाहो तो आप ए को भी रेस्ट पे कर सकते हो। बी क्या हो गया सर, रेस्ट। जो ही बी को रेस्ट पे किया, बी की जो वेलोसिटी थी वो ए को दे दी, लेकिन उल्टी करके। ये कितनी है सर 15 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी है सर 20 मीटर पर सेकेंड। अब बी के रेस्पेक्ट में जो ए है वो 20 और 15 के रिजल्टेंट वेलोसिटी के अलोंग चलेगा। हमने कहा कि यूं जा रहा है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है किसकी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की। कौन सी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। आप चाहो तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हो, दिस इज थीटा। ये 20 है तो ये कितना होगा 15, tan theta is equals to 15/20, that is 3/4, theta equals to 37 डिग्री। तो ये जो एंगल है आपका वो 37 डिग्री है। ये जो एंगल है आपका वो कितना है सर 37 डिग्री। अब जो क्लोजेस्ट, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, बी के रेस्पेक्ट में ए इस लाइन पे जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में ए इस लाइन पे जा रहा है। तो मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए इस लाइन पे जा रहा है, तो बी और ए के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये नहीं होगी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए बी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, दिस इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच।
ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा ये कितना है सर, 500 मीटर। आपको अगर ये डिस्टेंस पता हो तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये 37 है तो ये कितना होगा 53, ये कितना होगा 53। अगर ये डिस्टेंस पता हो तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा ये 500 है, ये कितना है 37, तो ये कितना होगा सर, ये हो गया आपका 500, 1037, 500, 3/4, 375 मीटर। तो ये कितना है 375 मीटर। टोटल कितना है सर 400 मीटर। तो सर ये कितना बचा सर आपका 25 मीटर। दिस इज व्हाट 25 मीटर। ये 25 मीटर है, ये कितना है सर 53 डिग्री है। और आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मैंने इसको ई बोल दिया, इसको डी बोल दिया, तो मैं क्या ले लूँ sin 53, sin 53 is equals to BD अपॉन BE, ठीक है। BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 25 sin 53, ये कितना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, sin 53 is 4/5, 5, 20 मीटर। That is closest distance of approach is 20 मीटर। एक चीज़ बड़ी सिंपल थी, ज़्यादा अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ए गिवन था, बी गिवन था, ओ की तरफ दोनों जा रहे हैं। ए की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर। दोनों को मीटर सेकंड में कर लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में है, ये डिस्टेंस मीटर में है। तो ये 20 हो गया, ये कितना हो गया सर 15 हो गया। दोनों के बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालनी है, तो किसी एक को रेस्ट पे कर लीजिए। मैंने बी को रेस्ट पे किया, जो ही बी को रेस्ट पे किया, बी की जो वेलोसिटी है वो ए को दे दी उल्टी करके, लाइक हियर बी रेस्ट पे कर दिया, तो बी की वेलोसिटी जो है वो उल्टी करके किसको दे दी सर, ए को। ठीक है। अब बी रेस्ट पे है, बी के रेस्पेक्ट में ए जो है वो इस लाइन पे जाएगा। ये लाइन कौन सी होगी, जिस तरफ रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। अच्छा ये कितना है 15, ये कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 20, थीटा निकल जाएगा 10 थीटा इक्वल्स टू 15/20, 3/4, 37 डिग्री लाइन पे जाएगा। ये गया। अब b के रेस्पेक्ट में जो a है वो इस लाइन पे जा रहा है, b से a के ऊपर क्या डाल देंगे सर अपन, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अगर अपने को ये डिस्टेंस पता हो तो अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच और क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मैं देखता हूँ कि ये 37 डिग्री है, ये 500 है, तो ये कितना हो जाएगा 500, 1037, ये कितना आ जाएगा 375। टोटल कितना है 400, तो कितना बचेगा 25, ये 25 है, ये 53 डिग्री है, तो ये कितना आ गया सर 20 मीटर। ये तो अपना एक मेथड हुआ। इसके अलावा भी मैं एक मेथड और करना चाहता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसमें आप क्या करते थे कि डिस्टेंस निकाल के डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया करते थे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। उसी को ही हम यूज़ करेंगे और इसी क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेथड नंबर 2 सेम क्वेश्चन है बट मेथड नंबर 2। सेम, ये A है, ये B है। इधर आप जाएंगे 72 से 72 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर पर आवर या 15 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 500, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 400। मान लीजिए टी टाइम के बाद ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। कैलकुलेट सॉरी एज्यूम आफ्टर टाइम t distance between A and B
इज मिनिमम। तो टी टाइम में ये डिस्टेंस कितनी चलेगा, ए वेलोसिटी कितनी है 20, तो डिस्टेंस कितनी चल रही है इसने 20 टी। टी टाइम में इसने डिस्टेंस कितनी चली, दैट इज 15 टी। तो टी टाइम के बाद ए की डिस्टेंस कितनी रही, दैट इज 500 माइनस 20 टी। टी टाइम के बाद बी की डिस्टेंस ओ से कितनी रही, दैट इज 400 माइनस 15 टी। तो ए और बी के बीच ये डिस्टेंस है आफ्टर टाइम टी, दिस इज एस। सो एस को अपन लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू 500 माइनस 20 टी का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 15 टी का होल स्क्वायर का रूट। अब मैं चाहता हूं कि ये मिनिमम हो, तो मिनिमम करने के लिए टाइम की किस वैल्यू पे ये एस मिनिमम हो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या कर लीजिए, स्क्वायर अगर एस मिनिमम है तो एस स्क्वायर भी मिनिमम ही होएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 500 माइनस 20 टी का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, देन माइनस 20 टू 400 माइनस 15 टी माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कीजिए, ये आएगा तुम्हारा 2 से 2 गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 3। सॉल्व कीजिए, t इक्वल्स टू 128/5 सेकेंड। t इक्वल्स टू 128/5 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में वेलोसिटी, सर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी सर, मिनिमम। सो एस मिनिमम निकालने के लिए t इक्वल्स टू 128/5 एस में रख दीजिए। सो एस मिनिमम हो गया आपके पास 500 माइनस 20 इंटू 128/5 का होल स्क्वायर प्लस 400 माइनस 15 128/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, वैल्यू कितनी आएगी सर, ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 20 मीटर। जो भी आपको ठीक लगे, दोनों मेथड ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं।